भगवान श्री कृष्ण गीता कहकर खुद तो योग माया से छुप गए, और अब लोगों के सामने मुसीबत ये है कि वो घर में भागवत गीता रखते हैं, उठाते हैं। मार्गी संतो हैं, उनका एक लाइन का मतलब एक फ्रेज ही कहना चाहिए, 3 शब्दों की साधना थी, मैं कौन हूं, बात खत्म। पूरे दिन में महर्षि एक शब्द एक वाक्य बोला करते थे। जब संत आते थे, हजारों लोग पूरी दुनिया से उनके पास आते थे। 1950 में भगवान रमण महर्षि का शरीर समाप्त हुआ, कैंसर हुआ था उनको, पर उनकी एक साधना थी, मैं कौन हूं। तो गुरु जो है वो आपके लिए इस विराट सागर को बोधगम्य बना सकता है, वो आपको टेक्निक दे सकता है, और इट्स ऑल अबाउट टेक्निक। इवन सर्जरीज कोई करते हैं, अब एज अ सर्जन मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे टीचर्स ने, हमारे गुरुओं ने हमें वो टेक्निक सिखाएंगे, इस तरह से जाओगे तो ये नस डैमेज नहीं होगी, तुम अपना काम करके वापस आ जाओगे। अब मूर्खता से हम अपनी जड़ता में जाते तो कान के ऑपरेशन में एक नर्व होती है, फेशियल नर्व, वो कट सकती है जिंदगी भर के लिए। बेचारी बच्ची, उसका चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, वो इतना महापाप है कि कान का ऑपरेशन करते होता आपने चेहरे की नस ही काट दी। लेकिन गुरु होता है तो वो गाइड करता है कि नहीं, इधर से जाओगे, नस भी डैमेज नहीं होगी, बीमारी भी साफ हो जाएगी। इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो बहुत कम लोग होते हैं जो जन्मजात प्रज्ञा के साथ जन्म लेते हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य। अब 5 साल में उनके पिता का देहांत होता है। 8 साल में उस बच्चे को तीव्र संन्यास की इच्छा जगती है और वो सारा प्रपंच रचते हैं। आदि शंकर के संन्यास की सारी कहानी पता है? उन्होंने अपने आप को, नदी है वहाँ पर, उसमें एक मगरमच्छ था, उसको वो माया थी, वो मगर ने पकड़ लिया। वो माँ के पास गए 8 साल की उम्र में, मुझे संन्यास लेना। माँ पति को खोई चुकी थी, तो उसने कहा मेरा बेटा ये कि मैं नहीं, तुझे संन्यास नहीं, तू चुपचाप बस घर में लग। कोशिश करी उन्होंने समझाने की, फिर उन्होंने ये प्रपंच रचा कि वो गए वहाँ पर नदी किनारे और मगर ने उनको पकड़ लिया। वो बोली, माँ मेरे को तो मगर ले जा रहा है, मेरा तो शरीर समाप्त हो रहा है। तो फिर वो केशव चिल्लाई माँ बेचारी, बोले एक शर्त पे मगर छोड़ देगा मुझे, अगर तू मुझे संन्यास की आज्ञा दे दे। माँ ने कहा हाँ भाई तू जिंदा तो रहे, संन्यास की आज्ञा ले, मैं तेरे को देती हूँ संन्यास की आज्ञा, तू सन्यासी हो जा। तो ऐसा तो मेधावी होना हर एक के बस की बात नहीं है। तो सदियों में कभी ये घटना घटती है कि कोई एक शंकर जन्म लेता है। बाकी तो सब, एक संत थे रज्जब विवाह करने जब जा रहे थे तो उनके गुरु थे, गुरु भाई थे शायद, दादू दयाल जी थे या सुंदरदास जी, मेरे को पूरा ध्यान नहीं है। वो आके सामने खड़े हो गए उस घोड़े के, जिस घोड़े पर रज्जब दूल्हा बन के बैठे थे उसके सामने वो खड़े हो गए कि क्या बात है। तो बोले रज्जब थे गजब किया, माथे बांधी मोड़, आया था हरि भजन को करी नरक में ठोड़। ये क्या कर रहा है? वो उसी वक्त वो सारा उतार के भागे। अब ऐसा भाग्य तो हर एक का होता नहीं ना कि उसको ऐसा मित्र मिले जो उसको ऐसा दोहा कह दे जिससे उसकी पूरी जीवन की दिशा पलट जाए। तो ये अंतः प्रज्ञा और गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो व्यक्ति को ये पता लग सकता है कि उसकी रुचि भक्ति में है, ज्ञान में है, कर्म में है, तर्क में है, जो भी उसकी सहज प्रवृत्ति है। और गीता पर श्री कृष्ण ने इसको बहुत बार स्ट्रेस किया है, जो तुम्हारा सहज स्वभाव है अर्जुन। इनफैक्ट जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे ये हिंसा क्यों करनी पड़ेगी, वो कहते हैं कि परमात्मा की पुकार अलांघ्य है, डेस्टिनी तुझे यहां तक लाई है, तेरा भाग्य तुझे यहां तक लाया है, तू इससे विमुख नहीं हो सकता। तू क्षत्रिय है, तेरा स्वभाव है कि तू हिंसा करे, तेरा स्वभाव है कि तू धर्म की रक्षा के लिए आतताइयों को, दुराचारियों को मार डाल। यदि तू अब ये झूठे प्रपंच में पड़ गया, मैं संन्यास लेकर के जिंदगी गुजारा कर लूंगा, मैं अपने बंधु बांधवों को नहीं मार सकता हूं, ये तेरा सहज स्वभाव नहीं है। मैं इसीलिए मूवीज का, बॉलीवुड का, बहुत अधिक क्रिकेट को देखने का, ये टीवी सीरियल्स का मैं धुर विरोधी हूं, क्योंकि ये हमारी सहज चेतना को दिग्भ्रमित कर देते हैं। ये झूठ का एक संसार निर्मित कर देते हैं जो है ही नहीं। और हम
प्रेम जितनी पवित्र चीज भी जाकर थिएटर्स में देखते हैं। हम ढंग से घृणा तक नहीं कर सकते, हम उसमें भी कंफ्यूज्ड हैं। अपना दुश्मन से घृणा भी नहीं करते हम, वहां भी एक लव हेट चलता है। तो चूंकि घृणा पूरी नहीं कर पाते, इसलिए प्रेम भी पूरा नहीं कर पाते। ऐसे आधे अधूरे मरे मरे से जीते हैं हम, खंडित चित्त के साथ। जिसने घृणा पूरी कर ली वो प्रेम भी पूरा करेगा। और यही श्री कृष्ण का मौलिक संदेश गीता में बार बार आता है, अपने सहज स्वभाव को पहचान। तो जब गीता में हम उन श्लोकों पर आते हैं तो हमें चित्त पर चोट पड़ती है। मेरा सहज स्वभाव क्या है? मुझे ज्ञान में रुचि है, तो ठीक है, मैं ज्ञान मार्गी हूँ। ज्ञान का रास्ता अलग, अष्टावक्र मिलेंगे, भगवान रमण महर्षि मिलेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य मिलेंगे, वो पथ पथ आपके लिए रोशनी जला के बैठे हैं। तू जहाँ जाता है जा, मैं रोकने वाला कौन, रस्ते रस्ते में बस क्षमा जला लेने दे। तो सद्गुरु मिलेंगे। भक्ति पर जाना है, मीराबाई मिलेंगी, सहजोबाई मिलेंगी, नारद मिलेंगे, शांडिल्य के भक्ति सूत्र मिलेंगे, सरहप्पा, तिलोपा, ऐसे विभूतियां हमें मिलेंगी। कर्म के मार्ग पर जाना है तो तिलक हैं, महर्षि अरविंद हैं, जिन्होंने कर्म की प्रगाढ़ स्थापना समाज में की। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कर्म हमें योग की स्थिति में डालता है। ये जीवन से अपने प्रमाणिक सिद्ध किया।